अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 6.3 एक्सरसाइज के 2 से लेके 12 तक जो सवालात हैं उनमें वो कहता है कि 10 झैल तकुनियाती इकाइयों को साबित करें। तो इन सवालों को हल करने के लिए आप लोगों को ये कुछ जो फार्मूले हैं ये याद करने पड़ेंगे। तो इसमें अगर आप लोग देखें, पहला ही फार्मूला a जमा बी का स्क्वायर, जो कि हम ना के छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होते हैं, तो ये हमें याद करना पड़ेगा, जो कि बराबर होता है a की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। इसी तरीके से a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a की 2 जमा बी की 2 माइनस 2ab। इसी तरीके से एक और फार्मूला a की 3 माइनस बी की 3, वो बराबर है जी ब्रैकेट में a माइनस बी और आगे से ब्रैकेट में है जी a की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। उसके बाद फिर हमारे पास ये चौथे नंबर पर फार्मूला जी, अगर हम ना साइन जो थीटा होता है उसका स्केल लें प्लस कॉस थीटा का स्केल लें, उन दोनों को जमा करें तो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसी फार्मूले को ना थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, यानी इधर से अगर हम कॉस स्केयर थीटा है इसे उठा के इधर ले आएँ तो हमारे पास बन जाएगा जी, चूँकि ये इधर से जमा है तो आप दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इसका के एक और भी पॉसिबल सोल्यूशन होता है कि हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर उठा के ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से ये एक और फार्मूला होता है ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो बराबर होता है जी सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी हमें करना पड़ेगा, वो साथ के साथ हम इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा। एक और फार्मूला जी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो हमारे पास बराबर होता है जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। अब उससे आगे चलें तो ये जो बेसिक जो कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मुतल्लिक होते हैं, यानी कि जो साइन थीटा है वो कोसिकेंट थीटा का अपोजिट होता है। तो ये इस तरह भी हो सकता है कि इधर कोसिकेंट लिख दें और इधर साइन लिख दें, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉज और सीकेंट है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। टेन और जो कोटेन है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी होता है। और एक और फार्मूला इन्हीं से जो रेलिवेंट था वो यहाँ पे a की 2 माइनस बी की 2, वो बराबर होता है एक दफ़ा हमने जमा में a प्लस बी लिख देना और एक दफ़ा माइनस में a माइनस बी लिख देना है। तो इस तरीके से ये तकरीबन कुछ 14 फार्मूले बनते हैं। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं को इस्तेमाल करके हम 2 से जो 12 तक इसके 6.3 के सवालात बनेंगे उनको हम हल कर सकते हैं। तो चलें हम ना स्टार्ट होते हैं जी पहले सवाल से। तो पहले सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उस सारे का जो मुरब्बा है वो कहता है कि बराबर है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें हमने ना करना ये है कि एक साइड को हम लेंगे, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, उसको हम ना के राइट हैंड साइड के बराबर कर देंगे, तो जिससे फिर हमारे पास साबित हो जाएगा कि ये दोनों जो साइडें हैं वो बराबर हैं। तो चले हम ना कि लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और हम हर सवाल में ना लेफ़्ट हैंड साइड ही लेते चलेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी साइन थीटा और प्लस में है जी कॉस थीटा, तो इसका ना स्क्वायर है। तो हमने ना यहाँ से फार्मूला जो स्क्वायर वाला पढ़ा था, यानी a जमा बी का स्क्वायर बराबर होता है a की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए ना फिर हमें यहाँ पे इसका ना इस तरह से ना रेफरेंस भी देना पड़ेगा, यानी a जमा बी का जो मुरब्बा है अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये रेफरेंस इस तरीके से ना 3 डॉट लगा के देना पड़ेगा। a जमा बी का मुरब्बा बराबर है a की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। अब हम ना कि इसको फार्मूले को फिर खोल देते हैं। तो फार्मूले को खोलते हैं तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ये जो है ना वो a के बराबर है और ये b के बराबर है, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से लिखते चलेंगे। हम कहते हैं जी a का मुरब्बा यानी कि साइन जो थीटा है इसका मुरब्बा, और प्लस में है जी b का मुरब्बा, ये इधर लिखा हुआ है यानी कॉस थीटा का मुरब्बा। उसके बाद हमारे पास लिखा है प्लस 2ab, यानी 2 ब्रैकेट में हमारे पास a साइन थीटा हो जाएगा और b हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको लिख देना है। अब लिखने के बाद अब साइन थीटा का जो स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा, और जो कॉस थीटा का स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस
इन सब को ना हम इकट्ठा करके फिर लिख देते हैं ब्रैकेट ख़त्म करके साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक और फार्मूला है, वो यहाँ से मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो देखें तो हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर है। तो इसको अब हम ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका रेफरेंस देते हैं और इसको 1 के बराबर कर लेंगे, तो वो इधर हम ना कि इसका फिर रेफरेंस दे देते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो बराबर है जी 1 के। अब इसको हमने इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो आप लोगों के पास है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पे 1 प्लस ये सारा तो 1 के बराबर हो गया, तो ये उसी तरह से आ जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसकी जो राइट हैंड साइड है इसमें बिल्कुल यही है कि 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो फिर हम लिख देंगे कि भाई यही हमारे पास ना इसकी राइट हैंड साइड है, इस तरीके से। अब चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरे सवाल में अगर आप लोग देखें उसमें हमारे पास है जी कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर है जी 1 बटा टेन थीटा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने हर सवाल की ना लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और उसको हमने ना कि राइट हैंड साइड के बराबर कर देना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं, तो हमारे पास है जी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है जी कॉस थीटा और बटे में है जी साइन थीटा, ये तो हमने ना ले ली। अब हम देखते हैं कि ये जो कॉस थीटा बटा साइन थीटा है ये किसके बराबर होती है। तो यहाँ से हम ना देखें तो हमने ना कि ये देखा था कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये कॉट थीटा के बराबर है, तो हम फिर इसे लिख देंगे कि ये कॉट थीटा के बराबर है। यहाँ पे आप लोग रेफरेंस भी दे सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट भी लिख दें, चूँकि आप लोगों को अब पता है कि ये कॉट थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें जी कॉट थीटा के ये बराबर है। अब जो कॉट थीटा होता है वो किसके बराबर है उसको देखते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं जी कॉट थीटा किसके बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, जो टेन थीटा और कॉट थीटा है ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मसलन टेन थीटा 1 बटा कॉट थीटा के बराबर है, तो जहाँ पे अगर कॉट लगा देंगे तो ये टेन फिर इधर चला जाएगा, यानी कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा के। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा, इस तरीके से। तो यही अगर आप लोग देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो बस ये प्रूव होगी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर हैं। तो अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो चौथे सवाल में अगर आप लोग देखें हमारे पास है जी साइन थीटा बटा कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस बटे में हमारे पास सीकेंट थीटा और ये है 1 के बराबर। तो इसकी भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड ही लेनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास बराबर है जी साइन थीटा और बटे में है जी कोसेकेंट थीटा, इस तरीके से, और प्लस में है जी कॉस थीटा और बटे में है जी सीकेंट थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे ना जस्ट आप लोग थोड़ा सा ये करें कि साइन थीटा को लैदा कर दें और ये कोसेकेंट थीटा को लैदा कर दें। उसके लिए फिर आप लोगों को इस तरह से लिखना पड़ेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई लगा दें या डॉट भी लगा दें, तो वो हमारे पास ना कि मल्टीप्लाई के बराबर ही होता है। तो ये 1 बटा कोसेकेंट थीटा आएगा चूँकि ये नीचे है। बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी आप लोग करें तो हमारे पास कॉस थीटा और डॉट लगा दें मल्टीप्लाई के लिए 1 बटा हमारे पास ना सीकेंट थीटा आ जाएगा। अब जो फार्मूले हमने पढ़े थे उन फार्मूले में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है जी 1 बटा जो कोसेकेंट थीटा है वो साइन थीटा के बराबर है और 1 बटा जो सीकेंट थीटा है वो कॉस थीटा के बराबर है। तो अब इनको हम इस्तेमाल कर देते हैं फिर, तो हमारे पास आ जाएगा जी साइन थीटा, क्योंकि 1 बटा जो कोसेकेंट थीटा है ये साइन थीटा के बराबर है तो हम यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। उसके बाद ये कॉस थीटा और चूँकि 1 बटा जो सीकेंट थीटा है वो हमारे पास कॉस थीटा के बराबर है तो यहाँ पे भी हम कॉस थीटा लिख देंगे। अब साइन थीटा को हमने मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से, तो ये आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। उसके बाद फिर कॉस थीटा को हमने मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी फार्मूला हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है, तो हम इसको फिर 1 के बराबर लिख देंगे। और यही अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी है, तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे भाई यही राइट हैंड साइड के बराबर है। 6.3 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना होता है, तो वो बराबर है जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने यहाँ पे लिख ली। अब चूंकि हमने इसको इसके बराबर ना के करना है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ना हमने साइन स्क्वायर जो थीटा है उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए ना अब हम ना कि फार्मूला ढूंढते हैं कि वो कौन सा फार्मूला जिससे हमारे पास ना ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इसे ना देखता हूँ। तो मेरे पास ना कि अगर हम देखें तो जो अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा रखना है, ये मतलब इसी फार्मूले को जो हमने मॉडिफाई किया था, तो उसमें फिर ना कि हम कॉस स्क्वायर थीटा अगर रखना चाहते हैं तो हम उसे फिर ना कि पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी कि इसको ना बल्कि साइन स्क्वायर थीटा को हम पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। चूँकि हमने ना कि कॉस स्क्वायर थीटा तो रखना है, साइन स्क्वायर थीटा ख़त्म करना है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम ना फिर पुट कर देते हैं जी ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो चलें हमारे पास उसी तरीके से आ गया, माइनस में जो साइन स्क्वायर थीटा है ये हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ना आप लोग रेफरेंस भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको जो इसका बेस फार्मूला था वो तो हमारे पास वही था ना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो बराबर है जी 1 के। बस इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने इस फार्मूले को मॉडिफाई किया था। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद जब हम हल करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरीके से आ जाएगा, और ये जो माइनस है इसको अंदर ना अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये माइनस को हम मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस ने अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देनी है। तो ये प्लस की थी ये माइनस की होगी, और ये माइनस की है तो ये हमारे पास ना कि प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो एक कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास ये है और एक जमा का ये है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हम लिख लेंगे ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो -1 है ये उसी तरीके से आ जाएगी। तो यही अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे भाई यही हमारे पास ना राइट हैंड साइड है। 6.3 एक्सरसाइज का अगर हम छठा सवाल देखें, उसमें हमारे पास है जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 5वें सवाल से थोड़ा मिलता जुलता है। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में है जी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो हमने ना कि साइन स्क्वायर थीटा को रख लेना है और कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसे ख़त्म कर देना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस फार्मूले को हम ना कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए ना रेफरेंस हम फिर ना यहाँ पे पहले ही दे देते हैं, क्योंकि हमने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है जी 1 के। तो अब इसको इसमें ना कि हमने इस्तेमाल करना है, तो इसमें अगर हमने इस्तेमाल करना है तो हम ना कि फिर यहाँ पे ना कि कॉस स्क्वायर थीटा की इसे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे इसे इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ना कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस्तेमाल कर देते हैं। तो उससे फिर होगा ये कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये हमारे पास रह जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे जो है माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये तो उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आप लोग देखें तो 1 तो उसी तरह से आ रहा है, ये माइनस का 1 है और ये भी माइनस का 1 है, तो ये हमारे पास माइनस के 2 हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यही अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यही हमारे पास ना कि राइट हैंड साइड है। 6.3 एक्सरसाइज का अगर हम 7वां सवाल देखें, उसमें हमारे पास है जी 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर है जी कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है जी 1 माइनस साइन थीटा और बटे में है जी कॉस थीटा। इस तरीके से हमने इसे लिख लेना है। यहाँ पे ना अब आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे एक लिखना है जी ये जो 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से ज़रब और तकसीम करने से ये आपने एक लाइन लिख देनी है। तो इसको फिर हम करेंगे ये कि ये जो 1 माइनस साइन थीटा है ये तो चलें उसी तरीके से आ गया, बटे में है जी कॉस थीटा
और इसको हमने ज़रब और मल्टीप्लाई यानी कि ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा लिख देना है और नीचे भी हमने ना कि 1 प्लस साइन थीटा ही लिख देना है इस तरीके से। अब ये लिखने के बाद अब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे हमारे पास है जी ये जो कॉस थीटा है इसने फिर मल्टीप्लाई इसके साथ 1 प्लस साइन थीटा के साथ हो जाना है। अगर आप लोग देखें ना ये वाला जो है ये हमारे पास ना कि एक दफ़ा माइनस में है, मतलब दोनों बराबर हैं, 1 इधर भी 1 है साइन थीटा इधर भी साइन थीटा, लेकिन एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में है। तो ये हमारे पास ना फार्मूला जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था वहाँ से था कि a की 2 माइनस b की 2 जो है वो बराबर होती है a जमा b और ब्रैकेट में और a माइनस b, यानी एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में। तो अब इस फार्मूले का हम रेफरेंस दे के उसको हम ना के इस्तेमाल करते हैं, यानी a की 2 माइनस b की 2। यहाँ पे ना मैं इस फार्मूले का रेफरेंस देता हूँ, a की 2 माइनस b की 2 जो है वो बराबर है जी a जमा b के और साथ में है जी a माइनस b के। अब इसकी जगह हमने इसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हमारे पास फिर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यानी a की 2 यानी 1 की 2 हो जाएगा और साथ में है जी माइनस b की 2 यानी कि साइन थीटा की 2 इस तरीके से। और नीचे वाला अभी तक ना उसी तरीके से ही आएगा कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये बिल्कुल उसी तरीके से आता जाएगा। अब इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर लें तो वो 1 ही आता है और साइन थीटा का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे अगर हम देखें तो कॉस थीटा उसी तरीके से और ये 1 प्लस साइन थीटा भी उसी तरीके से, ये इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसका भी हमारे पास यहाँ पे फार्मूला मौजूद है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो बराबर है जी कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अब इसका आप लोग रेफरेंस दे के इसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा है इसका आप लोग रेफरेंस दें और इसे यूज़ कर सकते हैं जी कॉस स्क्वायर थीटा। मसलन कि अब इसकी जगह हम ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं जी कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में हमारे पास है जी कॉस थीटा और वो मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1 प्लस साइन थीटा से। अब अगर आप लोग देखें ऊपर हमारे पास ना कि 2 कॉस हैं, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ये 2 है और ये 1 है, तो ये हमारे पास ना ख़त्म हो जाएगा, ऊपर अकेला कॉस बच जाएगा और नीचे हमारे पास ना कि 1 प्लस साइन थीटा। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में है जी 1 प्लस साइन थीटा। तो यही अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास ना कि राइट हैंड साइड से, तो अब हम लिख सकते हैं कि यही हमारे पास ना राइट हैंड साइड है। 6.3 एक्सरसाइज का अगर हम 8वां सवाल देखें उसमें हमारे पास ना कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको भी ना हमने के लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले लेनी है और आगे इसको ना इसके बराबर हम ना के प्रूव करते हैं कि ये इसके बराबर होती है। तो हम लेते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है जी सेकेंड थीटा प्लस माइनस में बल्कि टेन थीटा और इसका ना कि सारे का स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपने इसे लिख लेना है। अब नेक्स्ट ना कि हम देखते हैं कि सीकेंड थीटा किसके बराबर था और टेन थीटा किसके बराबर था। उसके लिए ये फार्मूला वाला हम ना कि लिस्ट देखते हैं। तो सीकेंड थीटा अगर हम देखें तो यहाँ से हमें पता चलेगा जो सीकेंड थीटा और कॉस थीटा वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि अगर हमने अकेला सीकेंड थीटा मालूम करना है तो इसका मतलब सीकेंड थीटा हम इधर ले आएंगे, कॉस थीटा इधर ले आएंगे, तो सीकेंड थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी सीकेंड थीटा की जगह तो हम लिख लेते हैं 1 बटा कॉस थीटा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टेन थीटा। तो टेन थीटा देखते हैं कि वो किसके बराबर है। तो ये हमने देखा था जो टेन थीटा वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसे हम लिख देते हैं जी साइन थीटा बटा कॉस थीटा इस तरीके से। अब इसका स्क्वायर है तो वो तो हमारे पास उसी तरीके से आएगा, तो ये हमने ना कि स्क्वायर उसी तरीके से ले लिया। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे जब हम हल करते हैं ये जो कॉस थीटा और कॉस थीटा इनका अगर हम एलसीएम लें तो दोनों जब एक जैसी होती हैं तो एलसीएम हमारे पास वही आ जाता है। अब
कॉस थीटा से ख़त्म हो जाएगा, यानी 1 जवाब आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ही आता है। तो कॉस से ख़त्म हो गया, 1 को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगा और इन सब का ना हमारे पास ना स्क्वायर है। अब ऊपर वाले का स्क्वायर लैदा से हो जाएगा और नीचे वाले का स्क्वायर लैदा से हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं जी 1 माइनस जो साइन थीटा है इसका स्क्वायर हमारे पास ऊपर है और नीचे हमारे पास है जी कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। ये इस तरीके से आप लोग एक दफ़ा लिख देंगे। इसको जब हम मज़ीद हल करते हैं ये तो हम उसी तरह से लिख देते हैं जी 1 माइनस साइन थीटा जो है उसका जो स्क्वायर है सारे का, इसको हमने वैसे लिख दिया। और बटे में अगर आप लोग देखें तो कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस तरीके से। अब हम देखते हैं फार्मूलों से कि ये कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब हम ना किसका फिर रेफरेंस दे देते हैं कि यानी कि चूँकि हम इसे इस्तेमाल करने लगे हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो हमारे पास बराबर है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अब हमने इसे अब लिख देते हैं फिर, चूँकि हमने इसका रेफरेंस दे दिया अब हम इसे फिर लिखते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा इसका सारे का जो स्क्वायर है वो तो हमारे पास उसी तरीके से आ गया। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो हमारे पास बराबर है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो वो हमने इधर लिख देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं मज़ीद जब हल करता हूँ तो मैं इसको ना कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा इस सारे का जो स्क्वायर है और बटे में अगर आप देखें तो ये 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होता है, तो मैं इसका भी स्क्वायर बना देता हूँ और साइन थीटा का भी स्क्वायर बना देता हूँ इस तरीके से। अब अगर हम देखें ना अपने जो फार्मूला है उसमें हमारे पास ना एक फार्मूला था एंड पे a की 2 माइनस b की 2, तो ये बिल्कुल वही फार्मूला बन गया a की 2 माइनस b की 2, तो वो बराबर है जी a जमा b और a माइनस b। इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से फिर लिख देते हैं। यहाँ पे ना एक साइड पे जगह थोड़ी है तो मैं साइड पे थोड़ा सा इसका रेफरेंस दे देता हूँ कि a की 2 माइनस जो b की 2 है वो बराबर है जी a जमा b और मल्टीप्लाई में है जी a माइनस b। तो अब इसको मैंने फिर लिख देता हूँ कि a जमा b और a माइनस b में। तो 1 माइनस जो साइन थीटा सारे का स्क्वायर है ये तो हमारे पास उसी तरीके से आ गया। अब नीचे जो है वो हमारे पास है जी 1, एक दफ़ा मैंने प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में। तो चाहे आप लोग माइनस में पहले लिख लें चाहे प्लस में पहले लिख लें, इससे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप लोग 2 ज़रब 3 लिखें या 3 ज़रब 2 लिखें तो जवाब तो उसका एक जैसे ही आना है। ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। ये इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद ये जो देखें ना ये दोनों बराबर हैं, तो ये जो 1 माइनस साइन थीटा पूरी ब्रैकेट इस स्क्वायर के साथ कट गई, यानी कि एक कट गई एक रह गई। तो ऊपर फिर हमारे पास बच जाएगा जी 1 माइनस साइन थीटा और जो नीचे बचेगा वो हमारे पास है जी 1 प्लस साइन थीटा। तो यही अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास ना राइट हैंड साइड है, तो इसी को फिर हम लिख देंगे कि भाई यही हमारे ना राइट हैंड साइड है इस तरीके से। 6.3 एक्सरसाइज का अगर हम 9वां सवाल देखें उसमें हमारे पास है जी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और सारे का स्क्वायर बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में है जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसकी भी हमने फिर लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये इस तरीके से हम लेंगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और ये सारे का जो है ना हमारे पास स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर आप देखें ना तो टेन थीटा किसके बराबर होता है कॉट थीटा। तो ये हम ना कि फिर अपना फार्मूला वाला जो है पेज वो देखते हैं। तो देखें तो टेन थीटा है ना वो साइन बटा कॉस थीटा के बराबर है और कॉट जो है वो कॉस बटा साइन थीटा के बराबर है। तो इनकी हम फिर कीमतें लिख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रेफरेंस भी दे सकते हैं क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर रेफरेंस दें कि जो टेन थीटा है वो हमारे पास बराबर है जी साइन थीटा बटा कॉस थीटा के और दूसरा रेफरेंस हम देंगे कॉट थीटा वाला, तो वो बराबर है जी कॉस थीटा बटा साइन थीटा के। ये इस तरह से आप लोग ना रेफरेंस दे दें। ये ऊपर नीचे रेफरेंस आएंगे, ये जगह थोड़ी सी इसलिए मैंने ना ये साथ साथ लिख दिए। तो ये रेफरेंस देंगे और आगे फिर ना कि हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो फिर टेन थीटा है वो हमारे पास आ गया जी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसको इसी तरीके से लिख देंगे साइन थीटा बटे में हमारे पास है जी कॉस थीटा
इस तरीके से लिख दिया। और प्लस में है जी कॉट थीटा, वो बराबर है जी कॉस थीटा, और बटे में है जी साइन थीटा, इस तरीके से। अब इस सारे का हमारे पास ना ये स्क्वायर है। अब नेक्स्ट, चूँकि ये जमा है ना, तो इनका ना हम एलसीएम लेके, या जोज़ाफ़ी अकल उर्दू में कहते हैं, वो लेके आगे इसे सॉल्व करेंगे। तो ये ना दो मुख्तलिफ हैं, साइन और कॉस, तो इनका जो फिर हमारे पास एलसीएम आएगा, इन दोनों को ना मिला के आएगा। तो हम ना फिर लिख लेते हैं इस तरीके से कि साइन और कॉस है, तो हम इनको ना फिर मिला के लिख लेते हैं। तो चलिए साइन पहले लिख लेते हैं और कॉस बाद में लिख लेते हैं। इन दोनों को ना मिला के इस तरह मल्टीप्लाई में आपने लिखना है। अब देखें भी, अब ये कॉज, चूँकि इन दोनों को हमने डिवाइड करना होता है, तो कॉज के साथ कट गया, तो बाकी बच गया हमारे पास साइन। तो साइन को मैंने इस साइन से जब मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस में मैं जाता हूँ, तो ये साइन इस साइन के साथ कट गया, तो बाकी मेरे पास बच गई कॉज। इस कॉज को जब मैंने इस कॉज के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये भी मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा इस तरीके से। तो ये आप लोगों ने ना इधर स्क्वायर में इसे ऐसे ही लिख लेना है। यहाँ पे अब अगर आप लोग ऊपर देखेंगे ना, तो हमारे पास ना ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो इसका ना आप लोगों को पता है कि ये एक हमारे पास फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है जी 1 के। तो ये हमने ना रेफरेंस दे दिया कि इसको हम ना 1 के बराबर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा जी। अब मसलन कि इसको हमने रेफरेंस दे दिया, तो ये 1 के बराबर आ गया, और बटे में हमारे पास उसी तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा इस तरह। अब इन सब का हमने ना स्क्वायर लेना है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, तो मैं इनको ना फिर लैदा करके भी लिख सकता हूँ, यानी 1 बटा साइन थीटा और मल्टीप्लाई में जी 1 बटा कॉस थीटा। अब वो कैसे, वो इस तरह से कि मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा, साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन थीटा कॉस थीटा ही आएगा। अब मैं चलता हूँ जी अपने जो फार्मूला वाला है, जो हमने पेज बनाया हुआ था, उसमें मैं देखता हूँ कि 1 बटा साइन थीटा मेरे पास किसके बराबर हो सकता है। तो मैं देखूँ तो जो ये जो मेरे पास साइन थीटा है ना, ये 1 बटा कोसेकंड थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे ले आऊँ, इसे यहाँ पे ले आऊँ, तो मेरे पास हो जाएगा जी कोसेकंड थीटा बराबर हो जाएगा जी 1 बटा साइन थीटा, यानी कि 1 बटा साइन थीटा की जगह मैं कोसेकंड थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर ये मेरे पास है जी कोसेकंड थीटा। उसके बाद ये जो है 1 बटा कॉस थीटा जो है, तो इसको मैं देखूँ तो ये मेरे पास है जी कॉज और सीकंड आपस में ना कि अपोजिट हैं, यानी सीकंड में इधर ले आऊँ तो कॉज इधर ला सकता हूँ, यानी सीकंड थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे फिर ना सीकंड थीटा लिख सकता हूँ इस तरीके से, और इनका स्क्वायर तो मेरे पास उसी तरीके से आ रहा है। अब ये स्क्वायर का मतलब है इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं फिर ना कि दोनों के ऊपर स्क्वायर लेता हूँ, तो ये मेरे पास फिर बन जाएगा जी कोसेकंड स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा जी सीकंड स्क्वायर थीटा इस तरीके से। अब इनको थोड़ा सा अगर मैं सीधा करूं, यानी कि सीकंड स्क्वायर थीटा पहले लिख दूं और कोसेकंड स्क्वायर थीटा बाद में लिख दूं, तो अगर मैं देखूं तो यही मेरे पास ना कि राइट हैंड साइड है, यानी कि ये प्रूव होगी कि यही मेरे पास राइट हैंड साइड है। 6.3 एक्सरसाइज का अगर हम 10वां सवाल देखें, उसमें हमारे पास ना कुछ इस तरह से उसने दिया है, और इनको हमने ना कि आपस में प्रूव करना कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम फिर इसके भी ना कि लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी टेन थीटा, ये इस तरीके से आपने लिख लेना है, टेन थीटा प्लस है जी सीकंड थीटा, और माइनस में है जी 1, और बटे में हमारे पास है जी टेन थीटा माइनस सीकंड थीटा और प्लस है जी 1। इसको हमने इसके बराबर ना प्रूव कर देना कि ये दोनों ना कि आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए ना कि हम देखें अगर अपने फार्मूले में कि हम इसके लिए ना क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो हमारे पे एक फार्मूला है जी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर है जी सीकंड स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले को हम ना इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसका हम ना यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे कि यानी टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम ना रेफरेंस देते हैं जी टेन स्क्वायर जो थीटा है वो बराबर है जी 1, हमारे पास है जी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर है जी सीकंड स्क्वायर थीटा के, इस तरह से। तो यहाँ पे ना हम इस 1 की जगह ना इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ से फिर टेन स्क्वायर थीटा अजाफी है तो हम इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा जी ये
1 बराबर है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा जी माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब इस 1 की जगह हमने ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देना है। तो चलिए हमने पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी अब ये टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, तो वही आएगा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, वैसे ही आ गया। उसके बाद है जी माइनस, अब माइनस में हमारे पास क्या है, इसको हमने ना लिख देना है, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस है जी टेन स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से हमने लिख देना है। और बटे में हमारे पास ना कि वही जो है वो आ जाएगा, यानी टेन थीटा, उसके बाद माइनस सीकेंट थीटा और प्लस 1। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक ये दोनों हमारे पास स्क्वायर में है और दरमियान में माइनस आ गया। तो इसके लिए ना हमारे पास एक फार्मूला होता है ए की दो माइनस बी की दो, यानी कि जब दो इस तरह से रकमें आ जाएं और वो ना दोनों का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस आए, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे इस फार्मूले का फिर रेफरेंस मैं देता हूँ और इसको इस्तेमाल कर देता हूँ। यहाँ पे ना हम रेफरेंस दे देते हैं, यानी कि हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, ए की दो माइनस बी की दो, वो बराबर होता है जी एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा इसको माइनस में हमने लिख देना है। तो इसको अब हम ना इस्तेमाल कर देते हैं, तो आगे हमने इसको फिर लिखते हैं। तो ये टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, तो ये हमारे पास वैसे ही आ गया, तो ये हमने लिख लेते हैं जी टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसको तो हमने वैसे लिख लिया। उसके बाद इसमें अगर आप लोग देखें तो हम इसको एक दफ़ा जमा में लिख देते हैं, यानी सीकेंट थीटा और प्लस टेन थीटा, और एक दफ़ा उसको ना माइनस में लिख देंगे। तो माइनस में हमारे पास इनको ना मल्टीप्लाई में हमने लिखना होता है सीकेंट थीटा, अब ना माइनस हमने ना टेन थीटा लिख देना है इस तरीके से। अब बटे में हमारे पास जो चीज़ है वो वैसे ही आ जाएगी, वो है जी टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा और प्लस है जी 1। अब अगर आप लोग देखें तो ये तो हमारे पास ना कि बाहर है, इस ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रही उनसे ये बाहर है। तो ये अगर आप लोग देखें ना टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा है, इसमें भी अगर आप लोग देखें ना सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, वो आर्डर चेंज है, तो इसको हम ना कि टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इन दोनों में से ये जो है ये हमारे पास ना कॉमन निकल रहा है, तो हम इसको ना फिर कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा जो है इसको मैंने ना कॉमन निकाल लिया इस तरीके से। अब मैं कॉमन निकालता हूँ तो फिर मुझे ना कि इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और इसको भी ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। अब मैं देखूँ इसमें से मैंने ये सारा ही कॉमन निकाल लिया, ये वाला सारा ही कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे मेरे पास ना 1 बच जाएगा। और आगे देखूँ इसमें से ये वाला तो कॉमन चला गया, लेकिन ये तो मेरे पास बच गया ना, ये जो है सीकेंट थीटा और माइनस में मेरे पास है जी टेन थीटा, तो ये मेरे पास ना बच गया, तो ये मैं उसी तरीके से लिख लूँगा। और बटे में जो है वो उसी तरीके से आ रहा है, उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा और प्लस में है जी 1। अब आगे मज़ीद जब हम चलते हैं तो इसको तो चलें हम ना कि वैसे लिख लेते हैं जी, ये मेरे पास है जी टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसको हमने वैसे ही लिख लिया। अब नेक्स्ट है जी इसको ना ब्रैकेट में हमने इस तरह से, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो उसका मतलब है ये लैदा से और ये सिर्फ इसके साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 1 तो हमारे पास वैसे ही आ गया, अब इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, ये माइनस जब होती है तो अंदर वाली अलामतें चेंज कर देती है, तो ये माइनस में आ जाएगा जी सीकेंट थीटा और ये जो है ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस में, तो ये प्लस में है जी टेन थीटा। इस तरीके से नीचे जो है वो मेरे पास है जी टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा और प्लस है 1। अब अगर आप लोग देखें ये वाली पूरी रकम और ये वाली पूरी रकम ये हमारे पास बराबर है, यानी 1 है प्लस का, यहाँ पे प्लस का 1 है, माइनस का सीकेंट थीटा माइनस का सीकेंट थीटा प्लस का टेन थीटा तो प्लस का टेन थीटा, यानी कि इसमें ना तो अलामतें चेंज हैं और ना ही ये ना कि क्वांटिटीज़ चेंज है, यानी बिल्कुल सेम है। तो हम ना फिर इनको ना काट सकते हैं इस तरीके से, ये कट गई तो हमारे पास ऊपर सिर्फ बचेगा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अगर आप लोग देखेंगे तो यही हमारे पास ना कि राइट हैंड साइड है, तो फिर हम लिख देंगे कि यही हमारे पास ना राइट हैंड साइड है।
6.3 एक्सरसाइज का अगर मैं 11वां सवाल देखूं तो उसमें मेरे पास ना कुछ इस तरह से है। तो यहाँ से अगर ना कि हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें तो हमारे पास बनेगा जी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है जी साइन क्यूब थीटा। अब ना या फिर मुकाब इसे हम कह सकते हैं माइनस में है जी कॉज क्यूब थीटा, ये है हमारे पास। तो ये ना जो फार्मूला वाला टेबल था वहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास ना एक फार्मूला है जी ए की 3 माइनस बी की 3। तो ये भी बिल्कुल वही बन रहा है कि ए की 3 माइनस बी की 3 वो बराबर किसके जी ए माइनस बी और इनटू है ए की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2। तो ये फार्मूले का हम रेफरेंस देते हैं और इसे यहाँ पे ना इस्तेमाल करते हैं। तो रेफरेंस में देता हूँ, मेरे पास है जी ए की 3 माइनस है जी बी की 3 वो बराबर होता है जी ए माइनस बी और इनटू है जी ए की 2 जमा ए बी और जमा बी की 2, इस तरीके से। अब इसी को हम ना इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि ए की जगह हमने साइन थीटा इस्तेमाल करना है और बी की जगह कॉस थीटा इस्तेमाल करना है। तो चलें हम ना फिर इसे खोलते हैं। मसलन कि इस फार्मूले के मुताबिक ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस में आ जाएगा जी कॉस थीटा। ये इस तरीके से हमने ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये ए माइनस बी तो हमने लिख लिया। उसके बाद है जी ए की 2 यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। ए बी का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हम लिखते हैं जी साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस बी की 2 यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर हम ना थीटा लिख देते हैं इस तरीके से। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम इसको ना थोड़ा सा ना तरतीब दे लेते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनको ना इकट्ठा कर देते हैं और ये जो है ये हमारे पास ना किधर आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा इस तरीके से। अब अगर हम इसे मज़ीद हल करें तो ये तो चलिए उसी तरीके से हमारे पास चलें इसका ना हम अब एक रेफरेंस देते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है। तो इस फार्मूले का फिर ना हम रेफरेंस दे देते हैं और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे और ये 1 के बराबर आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो बराबर है जी 1 के। अब ये जो फिर सारा है ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। इसे फिर हमने लिख देते हैं जी ये 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो उसी तरीके से आ जाएगा। ये ब्रैकेट में अब इसको हमने 1 के बराबर कर देना प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये इस तरीके से। तो यही अगर आप लोग देखेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो बस यहीं पे हम ना लिख देंगे यही हमारे पास ना राइट हैंड साइड है। 6.3 एक्सरसाइज का अगर हम 12वां सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा ये इसके बराबर है। तो यानी कि इसको हमने इसके बराबर ना कि प्रूव करना है। तो हम इसकी फिर लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर है जी साइन 6 थीटा और साथ में है जी माइनस कॉस 6 थीटा। तो हम ना अगर देखें हमारे पास ये जो फार्मूलाज थे उसमें हमारे पास ना एक फार्मूला ए की 3 माइनस बी की 3 वो इसके बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वो साइन 6 थीटा है और माइनस कॉस 6 थीटा है। तो इसको थोड़ा सा ना हम मॉडिफाई करते हैं ताकि फिर ना हम इस फार्मूले के मुताबिक ना उसे हल कर सकें। तो उसमें मैं ना फिर थोड़ा सा ना इस तरह से इसे लिखता हूँ कि यानी कि ये जो साइन 6 थीटा है मैं इसको लिखता हूँ जी ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैं ना क्यूब ले लेता हूँ इस तरीके से। जब मैं 3 को 2 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ। इसी तरीके से कॉस जो है इसका भी स्क्वायर थीटा लिखता हूँ और इसका भी मैं ना कि इस तरीके से क्यूब ले लेता हूँ। तो अब मैं ये वो जो फार्मूला है ए की 3 माइनस बी की 3 वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसका फिर मैं रेफरेंस देता हूँ, यानी कि ए की 3 माइनस जो है बी की 3 वो बराबर होता है जी ए माइनस बी और साथ में है जी ए की 2 प्लस ए बी और प्लस है जी बी की 2,
ये वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस फार्मूले को लिखने के बाद अब मैं ना कि अगर यहाँ मैं देखूँ ना कि ए मेरे पास क्या है, तो वो है साइन स्क्वायर थीटा और बी है जी कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि अब ए की जगह मैंने ये इस्तेमाल करते जाना है और बी की जगह ये इस्तेमाल करते जाना है। तो चले मैं मज़ीद इसे फिर सॉल्व करता हूँ। तो मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास है ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस मेरे पास आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसको मैंने मज़ीद आगे हल करना है, तो मेरे पास आ जाएगा जी ए जो है ना ए स्क्वायर, तो वो मेरे पास है जी साइन थीटा का स्क्वायर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ऐसे। तो फिर ना एक मुझे ब्रैकेट इस तरह से ये वाली लगानी पड़ेगी। उसके बाद है जी प्लस ए बी में मेरे पास क्या आ रहा है जी, ए है जी साइन स्क्वायर थीटा और बी है जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरह से मैंने लिख दिया। उसके बाद है जी प्लस बी का स्क्वायर, बी मेरे पास है जी कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये फिर ब्रैकेट मैंने इस तरह से क्लोज कर देनी है। अब नेक्स्ट मैंने ये काम करना है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक फिक्रा छोटा सा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जमा और माइनस करने से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ को जमा और तफरीक करने से, यहाँ पे ना वो हम ना यहाँ पे करते हैं। चलिए ये तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। ये वाला जो है इसको ना मज़ीद इधर ले जाते हैं ताकि हल करना आसान हो। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ये तो उसी तरीके से आ जाएगा और माइनस में है जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो इनको हमने नहीं छेड़ना। उसकी वजह ये है कि ये इतना को पार्ट तो चले हमारे पास आ गया ना, अब इस पार्ट के लिए हम ना वर्किंग करते हैं। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास है जी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हम ना उसी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। ये वाली ब्रैकेट हमने लगानी थी, साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ना चले हम ना इकट्ठा कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, अब ये जो है प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास ऑलरेडी एक तो था ही और दूसरा जो मैंने कहा है कि इसको जमा भी करना और माइनस भी करना है। तो चले मैं एक दफ़ा इसको जमा कर देता हूँ और एक दफ़ा ये हमारे पास ना माइनस हो जाएगा। इस तरीके से ये आपने कर देना है और ये ब्रैकेट को क्लोज ऐसे कर देना है। अब ये करने के बाद अब नेक्स्ट इसको तो चले हम उसी तरह से लिखते आ रहे हैं, ये मैंने उसी तरह से लिख देना है। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे जब मैं हल करूँगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा तो मेरे पास उसी तरीके से आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये उसी तरीके से आ जाएगा। अब ये देखें ये मेरे पास 1 है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी 1 है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि +2 मेरे पास आ जाएंगे जी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो माइनस में है जी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैसे ही आ जाएगा। ये इस तरीके से अब नेक्स्ट ये जो इतना हमने काम किया है इसको हमने ना कि एक फार्मूला बनाया था, यानी ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है उसका रेफरेंस देंगे और उस फार्मूले को फिर हम ना कि इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ना फार्मूले का रेफरेंस दे देता हूँ कि मेरे पास फार्मूला होता है जी a जमा बी, उसका जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है जी a की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। तो ये इस फार्मूले को ना मैंने इसका ना अब रेफरेंस देने के बाद इसे फिर ना कि हमने लिखना कुछ इस तरह से है। ये तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ना कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनका स्क्वायर है +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले के मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है सारा ये ए है और ये कॉस स्क्वायर थीटा सारा बी है, इसका ये ना कि स्क्वायर बन गया और माइनस में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा
वैसे ही आ गया ऐसे। अब इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये हमारे पास के 1 के बराबर होता है। ये हमारे पास ये जो फार्मूला वाला टेबल से है इसमें आप लोग देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर है। यानी इस सारे को हमने ना 1 के बराबर पुट कर लेना है। अब इसे फिर हम ना लिख देते हैं। ये तो उसी तरीके से आ गया जी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो है ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट फिर इसी तरीके से आएगी साइन स्क्वायर थीटा, और ये है जी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ना चूँकि हमने इसको इस्तेमाल किया है, यहाँ पे आप लोग इसका ना रेफरेंस भी दे दें कि यानी आपने इस्तेमाल किया है जी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है जी कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हमने इस्तेमाल किया है 1 के बराबर। तो ये इसका आप लोग रेफरेंस भी दे देंगे। अब लास्ट में फिर हम ना किसको लिखते हैं जी, ये तो उसी तरह से आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 का स्क्वायर होता है ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास उसी तरीके से आ गया। यही आप लोग अगर देखेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरीके से ये भी हमारे पास प्रूव हो गया है।